अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। नाज़रीन, लोगों को आजकल यूथ में भी देखा गया है कि बॉडी बनाने का एक क्रेज़ है, लेकिन देखने में ये आता है लोग 6 महीने 3 महीने जिम करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा जो बॉडी एकदम फैल गई है, बॉडी श्रिंक हो गई है। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि जब इंसान एक अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम में एंटर होता है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी हवाले से आज हम यहाँ मौजूद हैं बॉडी बॉडी प्रोजेक्ट में, जो यहाँ के जो फिटनेस ट्रेनर हैं उज़ैर इरफान। तो उनसे आज हम जानेंगे कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं और फिर बाद में ब्लेम ये होता है कि जिम सही नहीं है, उसकी मशीन सही नहीं है, फिर हमारा ट्रेनर हमें सिर्फ पैसे ले रहा है और हमें कोई ख़ास ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी है। तो चलते हैं उज़ैर इरफान साहब के पास और बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़ैर साहब, ये बताएं कि पहले तो आप बताएं कैसे हैं और रमज़ान आपका कैसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेस्ट है माशाल्लाह। अच्छा उज़ैर इरफान साहब, आप एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं ऑफिशियल, और आप सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा स्टार्ट में ही कि अब जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी बॉडी बनाना चाहता हूँ। अब मुझे एक कुछ लोग कहते हैं कि भाई 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, कोई कहते हैं 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, लेकिन ये मैं हो चुका है मेरे साथ। तो क्या ये ऐसा मुमकिन है, क्या बॉडी बन सकती है? ये बेसिकली ऐसा मुमकिन नहीं, मुझे 16 साल हो गए और मैं आपके सामने देखें कि बिल्कुल आपकी 19-20 का ही फ़र्क होगा शायद हमारी बॉडी, मुझे लेकिन 16 साल हो गए इस फील्ड में। बेसिकली बॉडी मेंटेन नहीं रहती, बॉडी तो हमारी 6 महीने बन जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है बॉडी आप डिमांड क्या कर रहे हैं। आर्नल्ड को इनको छोड़, अगर इनका भूत उतार लो, एक बेसिक बॉडी चाहिए तो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में बन जाती है। लेकिन ये मैटर करता है कि वो मेंटेन रह पाएगी नहीं रह पाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो बॉडी टाइप भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, कोई शेडेड बॉडी होती है, कोई मॉडल बॉडी फिजिक होती है, कोई बिल्कुल हैवी होती है। तो एक जो जैसे कि यूथ में देखा जाता है 18-19 साल के जो लड़के होते हैं, वो आते डिमांड क्या करते हैं आपसे सबसे पहले? वो कहते हैं ऋतिक ऐसी बॉडी बना के देते हैं। ऋतिक जैसे बॉडी बन जाती है ऐसी? नहीं, हम सिर्फ दुआ करते हैं बस उनके लिए। तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? उसके लिए बस एक स्ट्रगल चाहिए। ऋतिक ऐसी बॉडी तो नहीं बन सकती, वैसे उसके पीछे का उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी पूरी हिस्ट्री देखें, कब से लगा हुआ है। और आप आते हो जिम में आके बोलते हो मुझे 2 महीने में मेरी शादी है, मेरी बॉडी बना दो ऋतिक जैसी, या किसी और एक्टर की ऐसी बॉडी बना, तो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली बहुत डेडिकेशन और बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है उसके लिए। वो करता नहीं क्लाइंट, शॉर्टकट चाहता है, क्लाइंट चाहता है, कस्टमर चाहता है शॉर्टकट, जल्दी बॉडी बनाते हैं, तो वाला काम नहीं है ये। अच्छा, शॉर्टकट के वजह से आपने अभी शादी की बात की, तो एक मिथ बड़ी आम है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं कि वो मतलब शादी के हवाले से इतने ज़्यादा फिट नहीं होते। और फिर एक ये भी देखा जाता है कि जिन्हें शादी करनी होती है वो 3 महीने पहले जिम ज्वाइन करते हैं बॉडी सेट करने के। तो ये क्या चक्कर है ये? अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँगा। बेसिकली वो उनको जिम नहीं आना चाहिए, वो जो शादी वाला सीन है ना, वो उनको हकीम के पास जाना चाहिए। वो बेसिकली गलत ट्रैक पे आ जाते हैं। बॉडी 3 महीने में नहीं बन सकती है, वेट लूज़ हो सकता है, बॉडी शेप में आ सकती है, लेकिन बॉडी बन नहीं सकती 3 महीने में। मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि बंदा बोले कि मुझे डोले शोले बनाने या मसल चाहिए, रिप्ट करनी है, वेट लूज़ हो सकता है, बॉडी शेप में आ सकती है। अपनी शेरवानी में ड्रेस जो आप करना चाह रहे हो शादी में, उसमें आप फिट आ सकते हो, लेकिन कंप्लीट एक बॉडी 3 महीने में पॉसिबल नहीं है कि बन जाए। तो ये 3 महीने में बॉडी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये भी देखा गया है कि लड़के आते हैं, वो ट्रेनर को फ़ीस भी देते हैं और ट्रेनिंग भी भरपूर करते हैं, लेकिन उस हिसाब से वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा होता। फिर वो उसको गिव अप करते हैं, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं और फिर उस ट्रेनर को ब्लेम कर रहे होते हैं। और बाकी जिम के भी हवाले से फिर वो कहते हैं कि जिम की मशीन सही नहीं है, उसके अंदर रवानी नहीं है, ये नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहूँगा कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा ब्लेम कर रहा है कि ट्रेनर मुझे सही नहीं मिला या जिम सही नहीं मिला, डिपेंड करता है क्लाइंट कितना ऑनेस्ट है। अब ट्रेनर बता रहे हैं कि भाई आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, और ये वर्कआउट करना है, ये नहीं करना, लेकिन वो क्लाइंट बेसिकली डॉक्टर है मिसाल के तौर पे, तो अपनी किताबें झाड़ेगा वो ट्रेनर की नहीं सुनेगा। अब डॉक्टर जो भी हो, जिम में आके वो डॉक्टर नहीं दिखाए अपनी, या जो भी है कोई भी सिक फील्ड है, सही है, वो जिम में आकर ज़ीरो है। अब ट्रेनर की सुने कुछ जो भी, अब जैसे बात, अब ट्रेनिंग ले रहे हो तो अब उसकी 100% उसको फॉलो करें, फिर ना मिले तो फिर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये क्या, हमको किसी को गाइड कर रहे होते हैं, वो अपना यूट्यूब दिखा देता है कि भाई मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब उसकी बॉडी, उसका एक्सपीरियंस देखो, उसके मसल्स देखो, जो वेट लिफ्ट कर रहा है वही आप ट्राई करना चाह रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है कि वो रिजल्ट देंगे। तो उसके पीछे तो एक बहुत लंबी स्ट्रगल होती है, वर्कआउट भी होता है, और एक जिम के हवाले से बहुत मशहूर से है कि नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। उसके इसके अंदर जो मतलब पेन ज़रूरी है क्या इसके अंदर? मेरा बेसिकली ये जो है आपका जो कॉर्ड है, ये मेरा चेंज है, नो पेन नो फैट लॉस, अदरवाइज गेट लॉस। ओह माय गॉड, ये है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीधी बात बिल्कुल। अगर पेन बर्दाश्त कर सकते हो ठीक है, आ जाओ, वेलकम, वरना नहीं, मतलब फिर आप जाके जॉगिंग वॉक को कर लो, जैसे आप कहते हो मैं वॉक करने से वेट लूज़ कर देता हूँ, तो वैसे ही कर लो आप, आपको फिर मसल वसल नहीं चाहिए। अगर वॉक करने से वेट लूज हो जाता है? पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कैलोरीज डेफिसिट।
सारा घूम खरा के जो सीन है ना सारा ये यहाँ पे आ जाता है कि कैलोरीज डेफिसिट है, तो फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन से हट के कर लो तो वेट लूज होगा। कितना होगा वो अलग एक डिबेट है पूरी ना, कितना होगा 2-3 kg गिर जाएगा वॉक से, जॉगिंग से भी गिर जाता है, लेकिन मसल लॉस होता है। और सारा घूम घूम के सारा पॉइंट कहाँ आता है, कैलोरीज डेफिसिट। कैलोरीज डेफिसिट करोगे तो जिम में भी फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो जिम में अगर कुछ भी कर लो अब वेट लूज़ नहीं होगा आपका। अच्छा, अब ये भी है कि किसके अंदर कैलोरीज का भी होता है, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। अब वो ये होता है कि जिम से आने से पहले वो आलू खा लिया, जिम कर लिया, फिर गए दही खा लिया, तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं या नहीं? है बेसिकली टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है कि हमारे जो उस्ताद हैं होते थे पुराने टाइम के, वो कहते थे वर्कआउट से पहले आलू खा के आ जाओ, फ़ौरन आलू खाओ वर्कआउट कर लो, ऐसा कोई सीन नहीं है। उसको भी खाए हुए टाइम होना चाहिए, कम से कम 1 आवर का, हाफ आवर का गैप होना चाहिए ताकि बॉडी डाइजेस्ट करे, उसके बाद ही तो एनर्जी देगी आपको। वो कहते हैं बस आलू खाओ वर्कआउट करो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है। वर्कआउट के बाद एग्स खाओ, लेकिन लोग वर्कआउट के बाद शेक पीते हैं। प्रोटीन बेसिकली हमें देना है। अच्छा, शेक ज़्यादा सही है या फिर हम डायरेक्ट बनाना उसको ये हम लोग खा लें? बनाना कंज्यूम करो ज़्यादा सही है। अगर बेसिकली स्किनी है, अब यहाँ भी अलग डिबेट आ जाएगी ना, स्किनी है तो उसको शेक पीना चाहिए। बनाना भी खाए, कैलोरीज मिलेंगे उसको, लेकिन शेक पिएगा थोड़े से ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगे। कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेगा तो बेसिकली वेट गेन की तरफ जाएगा। अच्छा, मुझे आपके जैसा एप्स बनाना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं, अभी जो आपके पास है और पहले भी आपकी एक फिजिक हमने देखी है, तो मैं इस जैसे मतलब पूरे 6 पैक बनाने। अब क्या घर से कुछ खाकर आएँ, खाली पेट आएँ, या जाने के बाद खाया जाए उसका? तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि वर्कआउट खाली पेट किया जाए। खाली पेट का मतलब ये होगा कि आप अपनी बॉडी को वेस्ट कर रहे हैं, बॉडी से एनर्जी लेके दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जो आप इंटेक करके जा रहे हैं उसी फूड से आप एनर्जी यूटिलाइज़ करो, उसी से वर्कआउट ख़त्म करो, उसी से वर्कआउट करो और फिर घर जाके फ़ौरन प्रोटीन इंटेक करो। यानी कि अब जैसे मैं रात का खाना खा रहा हूँ, रात का खाना खा के मैं फिर ये एप्स की एक्सरसाइज कर सकता हूँ? खाना नहीं, मतलब बेसिकली चीज़ कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी आपने पोटैटो का बोला कि आलू खा के वर्कआउट किया जा सकता है, लेकिन आलू खा के वर्कआउट किया जा सकता है डिपेंड, आप अपनी कैटेगरी बात करो, आप एक्टोमॉर्फ हो तो आप वर्कआउट से पहले बॉइल्ड स्वीट पोटैटो या पोटैटो, सिंपल पोटैटो भी खा सकते हो, लेकिन स्वीट पोटैटो मैं प्रेफर करूँगा, स्वीट पोटैटो खाएँ या 3-4 बनाना खा के चलें। शेक पियेंगे, डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 4 से 5-6 बनाना आप खाएँ और आधे 1 घंटे बाद वर्कआउट स्टार्ट कर दें, तो आपको एनर्जी देता रहेगा। आपका पूरा टाइम में वर्कआउट में ये फील नहीं होगा कि यार मैं एनर्जी लो फील कर रहा हूँ या कुछ वैसा कुछ फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील करोगे। उसके बाद आपको बनाना नहीं खाना, शेक नहीं पीना, आपको प्रोटीन इंटेक करनी है। आपकी मर्ज़ी आप चिकन की फॉर्म में ले लें, आपकी मर्ज़ी आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ले लें, एग्स की फॉर्म में ले लें, जैसा भी आपका वो आपका कॉल है। सप्लीमेंट के हिसाब से बताया। अब एक प्रोटीन का एक पूरा एक सप्लीमेंट आता है, उसके साथ और भी मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स होते हैं। अब देखा ये आता है, इसमें स्टीरॉयड होता है। हाँ, यही मैं इसी पे ही आना चाह रहा था। अब मैं ये लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो डब्बा खा के बना है, तो डब्बा खा के बना है, ये क्या मिथ है? ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो बेसिकली कभी जिम गए नहीं और जो जा रहा है ना, उनकी गैदरिंग में दोस्त वोस्त जा रहा है तो जेलिसी बहुत है। इसको ऐसा टोंट कर करके इसका जिम छुड़वा दो, या ये तो डब्बे से बॉडी बनी है, या तो ये तो इससे टीकों से बनी है बॉडी। उसको बोलो जिम आए, मैं डब्बा आपको दूंगा, मैं स्टीरॉयड दूंगा, सब कुछ दूंगा मैं आपको, आप बॉडी बना के दिखा दो। समझे, ये वो लोग हैं जो सिर्फ सामने वाले को डिग्रेड करेंगे और उसको किसी मुकाम पे देखना नहीं चाहेंगे। अच्छा, एक तो प्रोटीन फॉर्म में हमारे पास जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, और फिर स्टेरॉयड अलग चीज़ होती है। स्टेरॉयड तो बेसिकली एक अलग ही फील्ड है, वो ना हमारी यहाँ की फील्ड है, वो बेसिकली एक बॉडी बिल्डिंग फील्ड है, फिटनेस फील्ड है, वो एक एक्सट्रीम वो गेम है। उसमें वो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप लड़ते हैं उनके लिए स्टेरॉयड वगैरह होते हैं। उन्हीं के लिए होना चाहिए, लेकिन आप हर कोई गली में जो भी बंदा आ रहा है जिसको बॉडी बनानी है उसको स्टेरॉयड लोग वो रिकमेंड कर देते हैं, जिसको जल्दी। लेकिन बेसिकली क्लाइंट भी ख़राब है, ट्रेनर ही ख़राब नहीं है कि ट्रेनर उनको इंजेक्शन की तरफ ले आता है। क्लाइंट को भी बहुत जल्दी है ना, बेसिकली उसको जाके फ़ौरन स्टेज फाड़ दें, मसला सारा ये है। अब हमारे मसला ये है ना कि हम लोग चाहते हैं एक दिन जिम आ गए तो हम समझते हैं कि भाई हम बीस्ट बन के निकले यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट अगर ख़त्म हो जाए ना कि जल्दी बॉडी बनाना, तो ये टीको वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाए अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये जो स्टेरॉयड लगाते हैं, बहुत सी जगह मैंने ऐसे देखा है कि सुनने में आया है कि वो घोड़े के जो इंजेक्शन लगते हैं कि वो उसको स्टेरॉयड फॉर्म में बना के लगा रहे हैं। अगर ये घोड़ों के इंजेक्शन ही हो, गधों के ना हो सारा मसला तो ये आ रहा है। घोड़े को भी मिल रहा है तो चलो ठीक है, बंदा घोड़ा ही बनेगा ना, कोई बात नहीं, बनने दो। लेकिन जो लगा रहा है बेसिकली उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री होनी चाहिए ना, उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए कि उसने क्या पढ़ा है। उसके जो उस्ताद ने टीका लगाया था वही आगे फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब टीके पे टीके लग रहे हैं। टीके लग रहे हैं, एजुकेशन शायद ना हो, बस बेसिकली एक्सपीरियंस
वो लोग गेन कर लेते हैं कि यार मेरे उस्ताद ने मुझे ये बताया था तो मैं आगे यही फॉरवर्ड करूँगा। अब आगे वाला बंदा जो बर्दाश्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं कर सकता। लेकिन चल रहा है भाई ये सिस्टम, कोई नहीं मर रहा माशाल्लाह। इतनी शिफा है भाई ये टीकों में टीकों में, इतनी शिफा नहीं, लगाने वाले पे हाथ में इतनी शिफा है, कोई बैकग्राउंड नहीं है उसकी, स्टडी उससे कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस पीछे से एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है वो और फॉरवर्ड कर रहा है। हालांकि इतनी रिस्की चीज़ है ये, आपकी सोच आप उसको स्टडी करो ना, इतनी रिस्की चीज़ है, लेकिन माशाल्लाह चल रहे हैं, बिल्डर बन रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने मेरे टीका लगा दिया, मतलब यार मेरे उस्ताद ने लगाया टीका तो मैं भी तुम्हारे वही टीका मैं आपको लगा दूंगा। लगाऊंगा, हालांकि आपकी जीन्स अलग है, मेरी जीन्स अलग है बिल्कुल, लेकिन मैं वही लगाऊंगा मतलब क्योंकि इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए। स्टडी होनी चाहिए, पूरी क्वालिफिकेशन है। लेकिन शायद पाकिस्तान में मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ना हो। लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं बेसिकली थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, अगर वो गाइडेंस भी अगर फॉरवर्ड हो जाए ना तो फिर भी बेहतर है। लेकिन गाइडेंस फॉरवर्ड नहीं, बस बेसिकली जो चल रहा है ना पीछे से सिस्टम, वही आगे फॉरवर्ड हो रहा है। अब लड़का आता है, वो जिम में आता है आपके पास, तो अब उसको क्या कितने महीने बाद या स्टार्ट में आप उसको प्रोटीन लेने के लिए प्रेफर करोगे विद क्रिएटिन? स्टार्ट में नहीं, क्रिएटिन को तो मैं नहीं प्रेफर करता, मैं ज़्यादातर बोलता हूँ स्टार्ट से ही प्रोटीन लो। जो बात 6 महीने बाद आके आपको समझ में आया और आप बोले अगर भाई पहले बता देते, वो मैं पहले दिन दूसरे दिन ही बोलता हूँ प्रोटीन ले लो।